फ्रेंड्स, आज हम जीओसी चैप्टर का टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ाने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन के टाइप्स। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। ऑर्गेनिक रिएक्शन के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप है, देखो, एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप इज एडिशन रिएक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ये फर्स्ट टाइप का रिएक्शन है। क्या नाम है पहले रिएक्शन का? एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या? जिस रिएक्शन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में होता है और डबल बॉन्ड के और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस, मतलब डबल बॉन्ड के आजू बाजू में, ट्रिपल बॉन्ड जिस एटम में है उसके दोनों साइड में एडिशन हो जाता है। मतलब 2 एटम्स या मॉलिक्यूल वहां ऐड हो जाते। देखिए, ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज इथीन मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल का नाम है इथेन। ओके, प्लस क्लोरीन। क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन में 2 एटम्स है। Cl2 में 2 एटम Cl और यहाँ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अंदर आप जानते हो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई। तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। मान लो ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, बराबर। पाई बॉन्ड इज वीक, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग। ओके, जब Cl2 का एडिशन होने जा रहा है तो क्या होगा? देखिए, Cl2 का एडिशन होने जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और सनलाइट। क्या होगा? Cl2 में से जो 2 एटम है, ये दोनों एटम ये कार्बन कार्बन को एडिशन हो जाते हैं। यहाँ सिग्मा बॉन्ड रह जाता और पाई बॉन्ड टूट जाता, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है। देखो, एक बॉन्ड टूट जाएगा ये दोनों में से। एक बॉन्ड जब टूट जाएगा तो क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बराबर। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक पाई बॉन्ड टूट गया। पाई बॉन्ड टूटने के बाद अपने पास कितने एटम है? 2, बराबर। ये दोनों एटम कहाँ जाएंगे? अब एक एटम जाएगा इस कार्बन को और दूसरा क्लोरीन आएगा इस कार्बन को। समझे कि नहीं? तो क्या हुआ? ये Cl2 का एडिशन हो गया अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। समझे? तो व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? The reaction in which addition of molecule take place across the carbon-carbon double bond और carbon-carbon triple bond। या रिप्लेसमेंट नहीं, कोई लॉस नहीं, पूरी तरह से ये मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो गया। मतलब ओनली एडिशन है, कोई एटम बाहर नहीं गया, दोनों एटम यहाँ समा गए। कौन कौन? क्लोरीन के 2 एटम Cl। तो क्या बोलेंगे हम? The reaction in which molecule addition of the molecule take place across carbon carbon double bond or across carbon carbon triple bond, बराबर। Such reaction is called as addition reaction। ये रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के भी आगे चल के टाइप्स होते हैं। एडिशन रिएक्शंस आर अगेन ऑफ 3 टाइप्स। एडिशन रिएक्शन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एडिशन रिएक्शन में देखो, पहला एडिशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।
इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टाइप देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जहाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज बोला ना हमने। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दूसरे टाइप का रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जहां न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट, बराबर। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। और एक तीसरा टाइप है जिसका नाम है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या समझे? एडिशन रिएक्शन सर अब अगेन ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? कुछ रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कुछ रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कुछ रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल का एडिशन होता है, बराबर। फिर आप पूछेंगे सर ये कौन सा रिएक्शन है इन तीनों में से? ये Cl2 वाला रिएक्शन, ये अल्ट्रावायलेट लाइट और सनलाइट के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होते हैं, these reactions are free radical addition reactions. This is the example of free radical addition reaction, बराबर। addition of chlorine to the ethene molecule take place by free radical mechanism। ये free radical addition reaction है, ओके। ये हो गया भाई मेरे एडिशन रिएक्शन। अब सेकंड टाइप का रिएक्शन है भाई, दूसरे टाइप का रिएक्शन है दूसरे टाइप का रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पहले वाला हो गया एडिशन रिएक्शन, अब दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। क्या कहा हमने? सब्स्टिट्यूशन, सबकी ट्यूशन नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सबका ट्यूशन सबकी ट्यूशन ऐसा नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अगला टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड टाइप इज सब्स्टिट्यूशन। दूसरा टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले वाला था एडिशन रिएक्शन, और दूसरा टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम हो गया इसका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन होता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, ये है रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या? रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, बराबर। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाते सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए ये मॉलिक्यूल है भाई ROH, क्या नाम इसका? अल्कोहल, ROH। इसके पहले है RBr, अल्किल ब्रोमाइड। ये हो गया अल्किल ब्रोमाइड। अल्किल ब्रोमाइड के अंदर हम एडिशन करने जा रहे हैं KOH का। वो भी कौन सा KOH? एक्वियस KOH, ये हीट बॉइल, बराबर। RBr का मतलब अल्किल ब्रोमाइड प्लस KOH। इस रिएक्शन में Br ग्रुप चला जाएगा और इसके बदले में OH आएगा। Br चला जाएगा, इसका बदले में कौन आएगा? OH। तो क्या बन जाएगा? ये RBr का मतलब क्या? अल्किल ब्रोमाइड। ये है अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल हैलाइड है ये अल्किल ब्रोमाइड प्लस KOH एक्वियस हीट बॉइल। क्या होगा? इस रिएक्शन में Br का जाना और उसकी जगह पर OH का आना। जाना Br का जाना, आना OH का आना। Br के जगह पर अब कौन आने वाला है? OH। देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ Br का जाना और OH का आना। Br चले जाएगा, उसके बदले में OH आ जाएगा और ये Br किसके साथ जाएगा? पोटेशियम के साथ। ये बन गया KBr।
ROH कौन है भाई मेरे? ROH इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल। ROH इज अल्कोहल। ROH है अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल जैसे होते हैं ना, वैसा ROH इज अल्कोहल। अल्किल ब्रोमाइड से क्या बना? अल्कोहल बना। अब इस रिएक्शन को गौर कीजिए, क्या हुआ इस रिएक्शन में? एक ग्रुप गया, कौन सा? Br, और उसके जगह पे दूसरा ग्रुप आया OH। तो क्या हुआ? रिप्लेसमेंट हुआ। तो डेफिनेशन कैसी बनाएंगे? द रिएक्शन इन विच, क्या? द रिएक्शन इन विच groups attached one or more, the group attached to the atom or group attached to carbon atom of reactant is replaced by another atom or group. The groups attached to carbon atom of substrate, substrate मतलब मेजर रिएक्टेंट, मेजर रिएक्टेंट के अंदर का एक एटम नहीं तो एक आधा ग्रुप, यहाँ ग्रुप गया, एटम भी है, Br अकेला एटम भी है, Br ग्रुप भी है, तो Br का जाना, OH का आना। The reaction in which atom or group attached to carbon atom of reactant are replaced by another atom or group. एक एटम गया और उसके जगह पे दूसरा एटम आया, एक ग्रुप गया उसके जगह पे दूसरा ग्रुप आया। Such reactions are called as replacement reactions। हम कहते हैं substitution reaction। याद हुआ आपको? क्या कहा हमने? The reaction in which atom or group attached to carbon atom of reactant are replaced by another atom or group are called as substitution reactions। अब इस रिएक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट हुआ? इसके भी टाइप है। कौन कौन से टाइप? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? अभी हमने देखा था ना एडिशन में, उसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप समझ में आ गया आपको क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या सब्स्टिट्यूट होता है? इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। वीक इलेक्ट्रोफाइल का जाना, उसकी जगह पर स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल का आना। क्या कहा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब वीक इलेक्ट्रोफाइल का जाना, उसके जगह पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल का आना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका दूसरा टाइप है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब समझे क्या? वीक न्यूक्लियोफाइल का जाना, उसके जगह पर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल का आना। या इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। और भाई मेरे तीसरा भी टाइप है इसमें अंदर, सब्स्टिट्यूशन का तीसरा टाइप आप भी जानते हो। कौन सा है वो? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले बताया था ना हमने, क्या था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? फ्री रेडिकल का जाना और उसकी जगह पे दूसरे फ्री रेडिकल का आना। हम ऐसा कहेंगे, वीक फ्री रेडिकल का जाना, उसकी जगह पर स्ट्रांग फ्री रेडिकल का आना। तो एक क्वेश्चन आपका, कौन सा? ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, ये तीनों में से कौन सा रिएक्शन है? वेदर द गिवन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये तो नीट JEE का सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, बराबर। द गिवन रिएक्शन इज, ये ऑप्शंस हो गए, बराबर। बोलो क्या होगा? तो ये Br निगेटिव है, Br माइनस, यहां से Br माइनस गया और कौन आया? OH माइनस आया। Br माइनस का जाना, OH माइनस का आना, मतलब Br निगेटिव ग्रुप, OH निगेटिव ग्रुप। निगेटिव ग्रुप को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोफाइल। निगेटिव ग्रुप को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो न्यूक्लियस लविंग होता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? द गिवन रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कन्वर्शन ऑफ अल्किल ब्रोमाइड टू अल्कोहल is an example of
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया भाई दूसरे टाइप का रिएक्शन जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले वाला कौन सा बोले हम, एडिशन रिएक्शन, दूसरे वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम थर्ड रिएक्शन पे जा रहे हैं, तीसरे टाइप का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन जिसका नाम है इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन का मतलब रिमूवल, इलिमिनेशन का मतलब डिलीट करना, इलिमिनेट करना। डिलीट जानते हो आप, मतलब निकाल देना, इलिमिनेट करना, डिलीट करना, रिमूव करना, बराबर, विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो क्या होता है तीसरे टाइप का रिएक्शन, तीसरे टाइप का रिएक्शन का नाम है इलिमिनेशन, ELIMINATION, इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम इस रिएक्शन का, इलिमिनेशन रिएक्शन। ये वाला है भाई इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेट, इलिमिनेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर एटम्स और ग्रुप को रिमूव किया जाता है, इलिमिनेट किया जाता है, बराबर, इनको निकाला जाता है हमेशा के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट। बाद में चांस से एक बार निकाल दिए तो पूरी तरह से हकाल दिए, बराबर, ऐसा रिएक्शन होता है। कौन सा, इलिमिनेशन रिएक्शन, बराबर। एक बेस्ट एग्जांपल समझाते हैं हम आपको इसमें। इलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, इलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखिए। एग्जांपल इलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल इलिमिनेशन CH2, यहाँ भी CH2, बराबर। यहाँ बताएंगे हम हाइड्रोजन, यहाँ बताएंगे Br। मॉलिक्यूल की लिखावट थोड़ी अलग है। ये CH3CH2Br, CH3CH2Br मतलब इस मॉलिक्यूल का नाम है भाई मेरे इथिल ब्रोमाइड। इसका आयुर्वेदिक नेम है ब्रोमो इथेन। दिस मॉलिक्यूल इज ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। ये हो गया ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन का रिएक्शन हम करने जा रहे हैं KOH के साथ, बराबर। अभी अभी हुआ था रिएक्शन ये, लेकिन हमने कौन सा KOH लिया था, एक्वियस। फिर यहाँ Br के जगह पे कौन आ गया था, OH। अब रिएक्शन का पैटर्न चेंज है, बराबर। क्या चेंज हो गया, अब एक्वियस सॉल्यूशन के बदले में यहाँ आ जाएगा अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहल, बराबर। पहले पानी में रिएक्शन था, अब अल्कोहल में रिएक्शन है। आप जानते हो पानी का असर अलग, अल्कोहल का असर अलग, बराबर। ये अल्कोहलिक मीडियम, हीट, अल्कोहलिक मीडियम के अंदर जब रिएक्शन होता है, अल्कोहल के प्रेजेंस में KOH सटक जाता, KOH का रोल चेंज हो जाता, जुम बराबर जुम हो जाता KOH। तो KOH की रिएक्टिविटी अलग हो जाती है एक्वियस मीडियम से। मतलब पानी के अंदर जब रिएक्शन लिए थे एक्वियस मीडियम में, तो KOH ने हमको OH दिया था और Br के बदले में यहाँ OH आ गया था, सब्स्टिट्यूशन हुआ था। अब अलग बात है, आप देखिए क्या होता है। K और OH दो पार्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, ये दोनों डिसाइड कर लेते। अल्कोहल, अल्कोहल ले लिया था इन लोगों ने, तो K क्या बोलता, भाई तो ये दोनों एटम में से कौन से एटम को पकड़ेगा, पोटेशियम, पोटेशियम किसको पकड़ेगा, Br को। OH किसको पकड़ेगा, हाइड्रोजन को पकड़ेगा, मतलब इलिमिनेट करेगा। ये हाइड्रोजन और Br दोनों इलिमिनेट हो जाते, दोनों रिमूव हो जाते, दोनों निकाले जाते। निकालेगा कौन, KOH, बराबर। पोटेशियम किसको ले जाएगा, Br को। OH किसको ले जाएगा, हाइड्रोजन को, बराबर। लॉस किसका होने जा रहा है, ये दोनों कार्बन का। ये दोनों कार्बन के एटम्स टूट जाते, ये दोनों कार्बन लंगड़े हो जाते, बराबर। दो लंगड़ों को क्या है, एक दूसरे का आधार रहता, दो एक दूसरे का सपोर्ट रहता। देखो अब क्या होगा, ये कार्बन का हाइड्रोजन लॉस होता, ये कार्बन का Br लॉस होता। हाइड्रोजन कौन ले जाएगा, OH। Br कौन ले जाएगा, पोटेशियम। क्या बन जाएगा, देखिए मॉलिक्यूल कैसा बनेगा। ये बन गया CH2
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बराबर। इसका ये एटम टूट गया, ये भी एटम टूट गया। ये पोटेशियम ने कौन किसको ले गया, Br को, पोटेशियम ले गया Br को, बराबर। और हाइड्रोजन को कौन ले गया, OH, ये बन गया वाटर मॉलिक्यूल, बराबर, H2O। अब प्रॉब्लम किसके अंदर है, ये CH2 ये दोनों कार्बन का लॉस हो गया, ये दोनों कार्बन लंगड़े हो गए। दो लंगड़े आपस में कैसे बैलेंस करते एक दूसरे को, डबल बॉन्ड से। तो इन दोनों को डबल बॉन्ड का सपोर्ट मिल जाता, डबल बॉन्ड का आधार मिल जाता, या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बराबर। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अल्कीन फॉर्म हो गया, अल्कीन फॉर्म हो गया, इथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ये है इथीन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। अब गौर से देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, क्या हुआ इस रिएक्शन में। यहां से दो एटम निकाले गए, कौन से दो एटम निकाले गए, हाइड्रोजन और Br। कौन ले गया Br को, पोटेशियम। देखो ये पोटेशियम किसको ले गया, Br को, पोटेशियम ले गया Br को। और OH किसको ले गया, हाइड्रोजन को, ये OH ले गया हाइड्रोजन को। यहाँ बताएंगे हम, ये OH किसको ले गया, ये OH ले गया हाइड्रोजन को और पोटेशियम ले गया Br को, बराबर। तो क्या रिमूव हो गया, Br और हाइड्रोजन। रिमूव का मतलब क्या, एलिमिनेशन। तो रिएक्शन का मीनिंग क्या हुआ, देखो, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप्स, ये एटम है, ग्रुप है, एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड, eliminated from the reactant molecule without replacement। ये दोनों की हकाल पट्टी हो गई, ये दोनों को निकाला गया, लेकिन किसी को इसके जगह पर चांस नहीं मिला, मतलब नो रिप्लेसमेंट, बराबर। ओनली निकालना है, ओनली एलिमिनेट करना है, ये दोनों को डिलीट कर दिया हमेशा के लिए, हाइड्रोजन Br को, किसने, KOH ने, बराबर। तो मॉलिक्यूल क्या बना, इथीन मॉलिक्यूल बन गया, हमें मिला अल्कीन। दिस इज द रिएक्शन इन विच atoms or groups are removed, atoms or groups are eliminated from the reactant molecule without replacement by other group, without replacement by another group। such reactions are called as elimination reaction। ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है elimination reaction, जहां एटम को सिर्फ और सिर्फ निकाला जाता है, उस उनकी जगह पर दूसरे एटम को सब रिप्लेसमेंट के लिए चांस नहीं मिलता। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हैलोजन ये निकाले गए, इसलिए इस रिएक्शन का और भी एक नाम है, दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रो, दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का दूसरा नाम है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डी का मतलब रिमूवल, डी का मतलब क्या, रिमूवल। हाइड्रोजन का, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलो का मतलब हैलोजन। डी का मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ओके, ऐसी रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, बढ़िया है। अब लास्ट टाइप का रिएक्शन है भैया रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक ही रिएक्शन अपना रह गया। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन था अपना एडिशन रिएक्शन, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा अभी अभी हमने खत्म किया, ये था इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। अब लास्ट वाला है फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज, फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट। देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है, 4 टाइप का रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट। देखिए गौर कीजिए शब्द के तरफ, मीनिंग के तरफ। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या, रीअरेंज होना, मतलब फिर से अरेंजमेंट करना। पहली अरेंजमेंट तो रहती, लेकिन और फिर से अरेंजमेंट करने का,
नया अरेंजमेंट करने का, नया अरेंजमेंट लगाने का, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बराबर। अपने घर पे अगर कोई गेस्ट आने वाला होगा तो अपन घर में साफ सफाई करते और घर में की सब चीजें ठीक ठाक से रीअरेंज कर लेते। बराबर। तो ये ऐसे रिएक्शन भी होते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोला हमने? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एक रिएक्शन बताते हैं हम आपको। यहां है CH, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये हो गया इथाइन। क्या हो गया? इथाइन। इथाइन कौन सा मॉलिक्यूल? इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल में हम एडिशन करने जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल का, इथाइन प्लस वाटर। बराबर। इथाइन में हम एडिशन करने जा रहे हैं वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिएजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। देखो क्या होगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा। अभी अभी हमने बताया जब एडिशन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड का होता है डबल बॉन्ड, और पहले डबल बॉन्ड रहा तो डबल बॉन्ड का होता है क्या? सिंगल बॉन्ड। ये वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा इथाइन में। इथाइन में जब वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होने जा रहा है तो हाइड्रोजन चले जाएगा पहले कार्बन को, ये बन गया CH2 ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH और यहाँ OH, CHOH। बराबर। अब ये देखो ये मॉलिक्यूल है भाई ETHY यानी इथाइन। इथाइन क्या नाम है मॉलिक्यूल का? इथाइन। इस मॉलिक्यूल का नाम इथाइन। इस OH को हम सामने बताते हैं, आगे बताते हैं इधर में ये OH। बराबर। अब इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया, ये ग्रुप हो गया विनील, VINYL विनील अल्कोहल। ये हो गया विनाइल अल्कोहल, विनील अल्कोहल। अब इस अल्कोहल की खासियत देखिए, इस अल्कोहल की स्पेशलिटी देखिए। क्या स्पेशलिटी विनील अल्कोहल की? ये अल्कोहल के अंदर दो दो फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से? एक डबल बॉन्ड और एक OH, एक डबल बॉन्ड और एक OH। ये दो फंक्शनल ग्रुप है तो ये स्टेबल है क्या भाई? नहीं है। बराबर। ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल खुद को क्या कर देता? रीअरेंज कर देता। क्या कर देता? रीअरेंज कर देता। कैसे रीअरेंज होता है देखिए, दिस मॉलिक्यूल अंडरगो रीअरेंजमेंट। ये मॉलिक्यूल जाता है इस प्रोसेस में रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किस ढंग से होता है इस मॉलिक्यूल के अंदर का रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट देखो, ये वाला हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। बराबर। और ये जो हाइड्रोजन है ना, कौन वाला हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप गेट शिफ्टेड टू कार्बन। ये हाइड्रोजन आ जाता कार्बन को और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। ऐसा रीअरेंजमेंट होता। नया मॉलिक्यूल कैसा बनेगा देखो, ये नया मॉलिक्यूल क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन जब CH2 में आ जाएगा, यहाँ बन गया CH3। बराबर। और ये जब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, बराबर, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इसमें का पाई बॉन्ड यहाँ, तो ये कार्बन। बराबर। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो क्या बना? ये नया मॉलिक्यूल बन गया जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। क्यों बना एसिटाल्डिहाइड? विनील अल्कोहल वाज अनस्टेबल, ये मॉलिक्यूल लेस स्टेबल था। एसिटाल्डिहाइड इज मोर स्टेबल। एसिटाल्डिहाइड इज मोर स्टेबल। समझे कि नहीं? एसिटाल्डिहाइड क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तो रीअरेंज का मतलब क्या? ये मॉलिक्यूल ने खुद में बदलाव कर लिया, खुद को रीअरेंज कर लिया, खुद को क्या किया?
फिर से अरेंजमेंट कर लिया। इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप थे, एक OH और एक डबल बॉन्ड, एक लेस स्टेबल था। इसने खुद को रीअरेंज करके क्या बन गया, वो मोर स्टेबल बना, है कि नहीं। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, अभी पढ़ रहे मतलब अभी हम लेस स्टेबल हैं। अब खुद को हम रीअरेंज करते मतलब क्या करते हैं, हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं। हमारा स्वभाव चेंज हो जाता, हमारी पढ़ाई चेंज हो जाती, जैसे जैसे प्रोग्रेस करने जा रहे, जैसे जैसे बड़े बड़े होते जा रहे, बराबर, नॉलेज से, उम्र से, हाइट से, वेट से सब चीजें बढ़ रही है ना, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ना चाहिए। तो खुद को अरेंज कर लेना पड़ता, स्मूथ रहना पड़ता, बहुत पढ़ना पड़ता, पोलाइट रहना पड़ता। ये मॉलिक्यूल ने खुद को रीअरेंज कर लिया और क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इज मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, ये एसिटाल्डिहाइड मोर स्टेबल मॉलिक्यूल है। ओके, तो क्या कहेंगे हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन को, द रिएक्शन इन विच the original molecule get rearranged, the less stable molecule get rearranged to form more stable molecule। less stable molecule खुद को rearrange कर लेता और उसके पास से क्या बनता, more stable molecule, इसे कहेंगे less stable। ये है less stable और ये वाला molecule कैसा है, more stable। ये molecule है more stable। less stable molecule will convert into मोर स्टेबल मॉलिक्यूल। लेस स्टेबल मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होता है मोर स्टेबल मॉलिक्यूल में। ओके, ये हो गया भाई मेरे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फिर से हम दोहराते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से रिएक्शन होते हैं वो, पहला रिएक्शन था एडिशन रिएक्शन, सेकंड वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन इलिमिनेशन रिएक्शन और चौथा रिएक्शन कौन सा है, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बराबर, सभी का मीनिंग पता चल गया। एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता, वन एटम और ग्रुप ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप। इलिमिनेशन में क्या होता है, बराबर, in elimination reaction atom or group of one molecule are eliminated without replacement। और rearrangement में क्या हुआ, less stable molecule undergo rearrangement to form more stable molecule। ओके, ये हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एडिशन के भी वापस 3 टाइप थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन के भी वापस 3 टाइप थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये हो गए टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। यहाँ हम रुकते हैं तब। ओके, और अगला पार्ट हम अगले सेशन में लेते हैं। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।